वेलकम टू माय चैनल प्रेप बायोलॉजी। तो आज की वीडियो सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट 2025 देने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स पीसीबी से हैं, जिनका 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट थे, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो पर्टिकुलरली बनाई गई है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है कई स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि मेरी भी थी। I am also graduated from Delhi University Hindu College and I have done my graduation in botany and masters in botany फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि मेरा ड्रीम था, वैसे ही कई स्टूडेंट्स का ड्रीम होगा कि हमारी भी एक प्रेस्टीज कॉलेज में एडमिशन हो थ्रू द सीयूईटी। ओके, सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्सेज प्रोवाइड करती है, उनकी लिस्ट देखेंगे कौन कौन से कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे कि इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से सब्जेक्ट्स हमें सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम्स में देने होंगे, कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होंगे। थर्ड लास्ट जो पार्ट है वीडियो का, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट कोर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप बेस्ट कोर्स करते हैं, जो कि आज के टाइम में मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले बायोलॉजी कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती हैं। दो कैंपस हैं इसके, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस में कुछ आपको रेप्यूटेड कॉलेजेस मिलेंगे जो कि क्या बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज देते हैं, एंड साउथ कैंपस में भी बहुत लिमिटेड कॉलेजेस हैं जो कि बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कौन कौन से कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए हैं। सबसे पहले बेटा आ जाते हैं आपके ऑनर्स कोर्स। ठीक है, ऑनर्स कोर्स में बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी, बीएससी ऑनर्स इन जोलॉजी, ओके, बीएससी ऑनर्स इन एनवायरमेंटल साइंसेस। तो बॉटनी एंड जोलॉजी जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफ बच्चे इसके लिए ट्राई करते हैं क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इससे जब आप जिसका पर्टिकुलरली जैसे प्लांट्स में इंटरेस्ट है, इनकी स्टडीज में इंटरेस्ट है, तो वो बॉटनी लेते हैं। जिनका एनिमल्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो ह्यूमन नेचर में इंटरेस्ट है, तो वो जोलॉजी लेते हैं। ठीक है, बाकी जो आगे ऑनर्स कोर्स हैं दैट इज बीएससी ऑनर्स इन एनवायरमेंटल साइंसेस। ठीक है, तो जो ये पर्टिकुलर कोर्सेज हैं, ओके, एनवायरमेंटल साइंसेस में एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स मास्टर्स आगे परस्यू करना चाहता है एनवायरमेंट में, तो वो बीएससी ऑनर्स इन एनवायरमेंटल साइंसेस ले सकता है। तो बॉटनी जोलॉजी वाले भी आगे, अगर सपोज अगर कोई बच्चा पीएचडी करना चाहता है, ठीक है, रिसर्च में जाना चाहता है, तो वो बॉटनी एंड जोलॉजी ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आ जाता है बीएससी ऑनर्स इन फूड टेक्नोलॉजी। बेटा ये जो कोर्स है आज के टाइम में बहुत डिमांडिंग कोर्स है, फूड टेक्नोलॉजी। बीएससी ऑनर्स इन फूड टेक्नोलॉजी में आपका जो एरिया ऑफ करियर है, मतलब करियर जो ऑप्शंस हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। जैसे फूड टेक्नोलॉजी से आप आगे फूड इंडस्ट्रीज में जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जा सकते हो, तो इससे आपके जो करियर ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है बीएससी ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी बेटा एक ये भी बायोलॉजी की ही ब्रांच है जिसमें आप क्या करते हो, ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन बींग्स के हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपने सुना होगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफिसर्स बन सकते हो इससे आप, फिर और क्या बन सकते हो, आर्कियोलॉजिस्ट, फील्ड टेक्नीशियन बन सकते हो। ठीक है, और कई जो रेप्यूटेड एनजीओज हैं जो इंटरनेशनली बहुत फेमस है, जैसे कि WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ में इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो। उससे आपको क्या होगा, आपके जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ठीक है, तो बीएससी ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट माना गया है। आप अब्रोड जा सकते हो, उसमें मास्टर्स कर सकते हो। ठीक है, बीएससी ऑनर्स इन बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, कई बच्चे इसके लिए अप्रोच करते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस में बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, डिफरेंट स्पीशीज में वैरायटीज, इसके बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस है बायोलॉजिकल साइंसेस में? बायोलॉजिकल साइंसेस करके आप लैब असिस्टेंट बन सकते हो, बायोलॉजिकल साइंसेस बॉटनिस्ट बन सकते हो, इकोलॉजिस्ट बन सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएससी ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री भी कोर्स देता है पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए। बायोकेमिस्ट्री आजकल बहुत डिमांडिंग है, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आप अप्रोच कर सकते हो बायोकेमिस्ट्री करके।
पीएचडी भी कर सकते हो बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। बीएससी ऑनर्स इन बायोमेडिकल साइंसेस, बेटा कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीएससी ऑनर्स इन बायोलॉजिकल साइंसेस व्हाट एंड बायोमेडिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में बेसिकली बेटा आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हो, उनके स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, लाइफ, डिफरेंट स्पीसीज, उसके बारे में पढ़ते हो, ठीक है। बायोमेडिकल साइंसेस का मतलब है इसमें आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ के हेल्थ केयर सेंटर, मतलब जो हेल्थ सेक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें जो उन सेक्टर्स को कैसे इंप्रूव किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप हम लेबोरेटरीज में जा सकते हो बायोमेडिकल साइंसेस कर सकते में जाने के लिए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो बायोमेडिकल साइंस करके, लेबोरेटरीज में काम कर सकते हो, ठीक है, लैब असिस्टेंट बन सकते हो, तो इससे भी आपके करियर ऑप्शंस बहुत बन जाएंगे। बीएससी ऑनर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, बेटा मोस्ट डिमांडिंग ये कोर्स है आज के टाइम में। माइक्रोबायोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, ठीक है, जो कि माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। रिसर्च में जा सकते हो आप, पीएचडी कर सकते हो माइक्रोबायोलॉजी करके, आप वायरोलॉजिस्ट बन सकते हो, इम्यूनोलॉजिस्ट बन सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर में जा सकते हो, फूड इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, माइक्रोबायोलॉजिस्ट अपॉइंट करते हैं, तो इससे भी आपके क्या बहुत सारे आगे करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये सारे के सारे ऑनर्स कोर्स आपको प्रोवाइड करती है। अभी डिसाइड कर लो कि आपको किस पर्टिकुलर कोर्स में जाना है, ठीक है, लिस्ट बना लो, ठीक है जी, और उसके अकॉर्डिंग ही आप सब्जेक्ट चूज करो अपने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ठीक है जी। ओके, तो ये सारी बात हुई ऑनर्स कोर्स की, जो कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। नेक्स्ट जो कोर्सेज आते हैं, प्रोग्राम कोर्सेज आते हैं, ठीक है, जैसे कि बीएससी प्रोग्राम इन लाइफ साइंसेस, बीएससी प्रोग्राम इन अप्लाइड लाइफ साइंसेस। बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंसेस में बेटा आप क्या करते हो, इसमें बॉटनी भी पढ़ा जाता है, जोलॉजी, लाइफ साइंसेस का मतलब है क्या, मतलब है इसमें आप बॉटनी भी पढ़ोगे, इसमें आप जोलॉजी भी पढ़ोगे, ठीक है, इसमें आप केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, एग्रीकल्चर भी पढ़ोगे, तो सारा का सारा कॉम्बिनेशन ऑफ जो बायोलॉजी है वो आप पूरा का पूरा बीएससी प्रोग्राम में पढ़ोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपका आ जाता है बीएससी प्रोग्राम इन अप्लाइड लाइफ साइंसेस। अप्लाइड का मतलब है लाइफ साइंसेस की जो एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स होंगे वो आप बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड लाइफ साइंसेस में पढ़ते हो। जैसे जैसे कि कैसे, इसमें आप पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, एनिमल साइंसेस पढ़ोगे, ठीक है, और बायोलॉजिकल कंट्रोल पढ़ोगे, कंजर्वेशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे, तो एप्लीकेशन बेस्ड जो लाइफ साइंसेस के जो सिलेबस रहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका कोर्स, दैट इज द बैचलर्स इन वोकेशन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो बेटा एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए लाई है। इसमें बेटा क्या होता है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट का क्या मतलब है, जो हेल्थ सेक्टर में जो मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि आपको हॉस्पिटल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा सकते हो, ठीक है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जाके, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन में, फार्मास्यूटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, जो मैनेजमेंट मतलब हेल्थ सेक्टर को मैनेज करता है, वो सारी जॉब्स आपकी खुल जाती हैं, ठीक है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है बच्चों के दिमाग में कि मैम ये बताइए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेटा पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं, मैंने इस चैनल पे जो लास्ट वीडियो है सारे के सारे कोर्सेज के बारे में आपको बताया है कि जो सीयूईटी एग्जाम से आप कौन कौन से कोर्सेज में जा सकते हो सारी यूनिवर्सिटीज के, तो वो आप वीडियो जरूर देखना, वहां से आपको पता लगेगा कि कौन कौन से कोर्स एकेडमिक कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्स पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, कौन से कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं जो सीयूईटी से आप एडमिशन्स ले सकते हो। तो पैरामेडिकल कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि है नहीं प्रोवाइड करती बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पैरामेडिकल कोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो आपको ये जो लिस्ट ऑफ कोर्सेज है जो कि पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी लाई है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है जी। ये तो हुई बात कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब बात आती है कि मैम ये बताइए, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो हमें इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी एग्जाम में बैठना होगा और कौन से सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। तो बेटा इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए, इन सारे कोर्सेज के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये सब्जेक्ट्स चाहिए, फिजिक्स आपको देना होगा, केमिस्ट्री आपको देना होगा, बायोलॉजी आपको देना होगा एंड इंग्लिश आपको देना होगा जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है। जनरल एप्टीट्यूड इसमें नहीं मांगा गया है, ये 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हो जाते हैं और एक आपका लैंग्वेज हो जाता है। तो ये 4 जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, जिससे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कोर्सेज हैं वो कवर होते हैं। बस बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बैचलर्स इन वोकेशन है, ये हेल्थ केयर मैनेजमेंट वाला जो कोर्स है, इसमें बस जनरल एप्टीट्यूड मांगा गया है, बाकी किसी में भी आपका जनरल एप्टीट्यूड नहीं मांगा गया है। तो आप सीधे आपका क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये आपने सब्जेक्ट्स भरने ही भरने हैं, ये तो आपको फिल सीयूईटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में लेना ही लेना है, ठीक है। तो अगर बेटा अगर आप
अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो या फिर कोई और यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको पर्टिकुलर कोर्स जो नहीं दे रहा है बट वो पर्टिकुलर कोर्स किसी और यूनिवर्सिटी में है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगे गए हैं। अगर आपको इन डिटेल की कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ से पता लगेगा, तो लास्ट वीडियो आप जरूर देखना बेटा इस चैनल पे, ठीक है। और लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सीयूईटी में आती हैं, के अंडर आती हैं, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजी कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये तो डीयू की बात हो गई आपकी, ठीक है। अब बेटा बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेस्ट कोर्स की बात आ जाती है। तो बेस्ट कोर्स का क्या मतलब है बेटा, आज के टाइम में सारे के सारे कोर्सेज को किसी को भी हम टॉप टू बॉटम नहीं लेके जा सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो कोर्सेज हैं उनकी एक अलग करियर ऑप्शंस है, अलग फील्ड है, अलग क्राइटेरिया है, ठीक है, और अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो बेस्ट कोर्स जो है आपका किस पे डिपेंड करता है, एक तो आपका इंटरेस्ट पे कि किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, नंबर 1। नंबर 2 आ जाता है स्कोप, ठीक है, उस पर्टिकुलर कोर्स का क्या करियर स्कोप है। तो ये दो जो मेन पॉइंट है आपने अच्छे से याद रखने हैं कि भाई मेरा इंटरेस्ट, सपोज मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट है, साइंटिस्ट बनना है मुझे, ठीक है, लैब असिस्टेंट बनना है मुझे, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपका रिसर्च बेस्ड जो आपके कोर्सेज आ जाते हैं उन वो आप चूज करोगे, ठीक है। अगर आपको क्या बनना है, आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, ठीक है, तो आप ये कोर्स ले सकते हो। अगर आपको प्रोफेसर बनना है, आपको टीचिंग में है, जैसे कि मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने क्या करा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन इन बॉटनी करा, फिर मास्टर्स इन बॉटनी में एंट्रेंस क्लियर करके वहीं से ही मास्टर्स करा, ठीक है। फिर मैंने बैचलर्स ऑफ एजुकेशन कर ली पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने अपना टीचिंग जो अपना करियर है वो स्टार्ट किया, ठीक है। तो ऐसे आप टीचर, प्रोफेसर, तो ये फील्ड आ गया। एक तो आपका आ गया हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर में आपका इंटरेस्ट है, फूड टेक्नोलॉजी, फूड इंडस्ट्रीज में आपका इंटरेस्ट है, तो आपका इंटरेस्ट प्लस करियर स्कोप जो आप ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना कोर्स चूज करना, ठीक है। सो अगर मेरे अकॉर्डिंग आज के टाइम में आपका बेटा जो एप्लीकेशन बेस्ड कोर्सेज हैं, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड कोर्सेज का मतलब क्या है, जो कि अप्लाइड साइंसेज कोर्सेज है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। जो ये सारे के सारे जो एप्लीकेशन बेस्ड कोर्सेज हैं उन वो मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज माने गए हैं आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि इससे आपके जो करियर ऑप्शंस है वो बहुत बहुत ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जो बेस्ट कोर्स है आप अपना डिसाइड करना इंटरेस्ट प्लस जो उसका क्या स्कोप रहने वाला है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर रहे हैं इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए लाती है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, कौन सा कोर्स, कैसे बेस्ट कोर्स हम डिसाइड करें, वो आज की वीडियो में देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ठीक है। अगर आपकी ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी तो प्लीज लाइक शेयर, प्लीज शेयर कर देना, शेयर सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज प्रेप बायोलॉजी, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और अगर आप CUET बायोलॉजी का जो कोर्स आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने वाले हो तो इस चैनल से जरूर जुड़ना। आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें हम PYQs, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हम इस पूरे के पूरे आने वाले वीडियोस में लगाने वाले हैं अबाउट द CUET, ओके। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं, सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ना। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज प्रेप बायोलॉजी। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।